You said never let me go. Good morning, everyone. Very good morning, sir. How are you all? And fine, and you, sir? I'm also fine. Thanks for asking. So, guys, sit down, please. Thank you, sir. अब तक की क्लास में हम लोगों ने टेंस को फाइनल कर लिया है, ठीक है। टेंस में हम लोगों ने 10, 11, 12 जो पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा है टाइम लग रहा था, ठीक है। टाइम में हम लोग सिंस फॉर का यूज़ कर रहे थे। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ इस टाइम का यूज़ जब क्वेश्चन वर्ड के साथ किया जाता है तब कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आपको टेंस अभी नहीं आते तो लाइव क्लासेस के वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके यूट्यूब पे जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक। तो देखिए हमने 10, 11, 12 टेंस में ही टाइम लगता है, आपको पता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर के साथ टाइम लगाते थे, फ्यूचर में भी लगाते थे। अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सर्टेन टाइम यानी कि निश्चित समय के साथ सिंस लगता है, अनसर्टेन टाइम यानी अनिश्चित समय के साथ फॉर लगता है। तो ये सारी चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आता है बजे से कोई चीज 1 बजे 2 बजे थी, 1 से लेकर 12 बजे तक कुछ भी पूछता है तो आप सिंस का यूज करोगे वहां पर। वैसे ही कोई दिन आ जाता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शनिवार, तब भी आप सिंस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर मंथ दिया गया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तब भी आप वहां पे सिंस का ही यूज करोगे। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर सन दे रखा हो 1999 से या 1990 से, 2004 से, 2005 से, 2024 से, तब भी वहां पे क्या यूज करने वाले हो, सिंस का। इसके अलावा सुबह से, शाम से, रात से, कल से, परसों से या फिर बचपन से, अगर इन चीजों का यूज होता है तो वहां पे हम लोग सिंस का ही यूज करते थे। फॉर कहां पे लगता है, तो मैंने बताया फॉर अनसर्टेन टाइम के साथ लगता है, कि अनिश्चित समय के साथ। जैसे अगर बात की जाए घंटे से, मैं 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से कोई भी काम कर रहा था या कर रहा हूं, तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इसी के प्लेस पे अगर बात की जाए दिनों से, मैं 2 दिनों से कोचिंग आ रहा हूं, हाँ, मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा हूं, तो वहां पर भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि एक अनसर्टेन टाइम है। वैसे ही बात करें महीनों की या बात करें साल की, तब भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जब क्वेश्चन वर्ड के साथ टाइमिंग दी गई हो, तब इस टाइम का यूज कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम ये चीज सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहां पे देखिए आप, कुछ टाइम दिया गया है जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ है। जैसे क्या, कब से, कितने बजे से, कितनी देर से या कितने दिनों से। कितने दिनों से के प्लेस पे आप कितने महीनों से, कितने सालों से भी यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है, साथ में यहाँ पे क्वेश्चन भी किया जा रहा है कि तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से खेल रहे हो। यहाँ देखिए कितने बजे से, तुम कितने बजे से सो रहे हो, कितनी देर से, तुम कितनी देर से खाना पका रही हो या तुम कितनी देर से खेल रहे हो। देखिए टाइम के साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी किया जा रहा है। तो इन सारे टाइम फॉर्मेट का यूज कैसे करना है, कहां पे करना है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि यूज ऑफ सिंस व्हेन इन 10, 11, 12। मतलब सिंस व्हेन का यूज हम लोग 10, 11, 12 बॉक्स में किस प्रकार से करने वाले हैं, ये आज हम जानेंगे। 10, 11, 12 का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए 10 नंबर पे हमने एक सेंटेंस ले लिया एग्जांपल के तौर पे, तुम कब से सो रहे हो। कब से, अभी हमने देखा कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन, ठीक। तुम कब से सो रहे हो, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग 10, 11, 12 में बनाए, पहले 10 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंस व्हेन पहले आ जाएगा, फिर हैज या हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए मैंने बना रखा है, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग, ठीक। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोले कि तुम कब से सो रहे थे, इसी को हम लोग चेंज कर लेंगे, तुम कब से सो रहे थे में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा 11 नंबर पे, सिंस व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सिंस व्हेन हैड यू बिन स्लीपिंग। अगर इस सेम सेंटेंस को हम लोग 12 नंबर पे लेके जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, तब क्या हो जाएगा, तुम कब से सो रहे होगे।
स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंस व्हेन, देन विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सिंस व्हेन विल यू हैव बीन स्लीपिंग। अंडरस्टैंडिंग? कोई डाउट? फिर से देखिए, अगर सिंस व्हेन का यूज करना है, सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। सेंटेंस ऐसा आएगा, तुम कब से सो रहे हो, या तुम कब से सो रहे थे, या तुम कब से सो रहे होगे, तीनों में अगर चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऑलराइट, अगर अब हम बात करें यूज ऑफ सिंस व्हाट टाइम। सिंस व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे से। जैसा कि अभी हमने यहां पे देखा था, सिंस व्हाट टाइम का मतलब कितने, सिंस व्हाट टाइम कितने बजे से। तो अगर अभी इसका यूज करना सीखें, कैसे करते हैं, देखिए पहला सेंटेंस हमने लिया, तुम कितने बजे से सो रहे हो। उसी सेंटेंस को हमने इसमें भी चेंज किया, तुम कितने बजे से सो रहे हो, तुम कितने बजे से सो रहे थे, तुम कितने बजे से सो रहे होगे। 10, 11, 12 हमने इसको चेंज कर लिया। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगर हम बात करें तुम कितने बजे से सो रहे हो, तो आ जाएगा सिंस व्हाट टाइम, हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सिंस व्हाट टाइम हैव यू बीन स्लीपिंग। अगर इस सेम सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलें, तुम कितने बजे से सो रहे थे, तो क्या हो जाएगा? सिंस व्हेन पहले आएगा, सिंस व्हाट टाइम पहले आएगा, उसके बाद आप हैड का यूज करोगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांसलेट करने के लिए सिंस व्हाट टाइम हैड यू बीन स्लीपिंग हो जाएगा। ऑलराइट, अगर इसको हम लोग 10 नंबर पे ले जाएं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, तो क्या हो जाएगा? तुम कितने बजे से सो रहे होगे। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सिंस व्हाट टाइम, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सिंस व्हाट टाइम विल यू हैव बीन स्लीपिंग। अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए थर्ड नंबर पे आता है हमारा फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, यानी कि कितनी देर से। इसको भी हम लोग तीनों में बोल सकते हैं। तुम कितनी देर से सो रहे हो, तुम कितनी देर से सो रहे थे, तुम कितनी देर से सो रहे होगे। अगर बोला जाए तुम कितनी देर से सो रहे हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर बनेगा फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर हाउ लॉन्ग टाइम हैव यू बीन स्लीपिंग। ठीक है, अगर हम बात करें तुम कितने बजे से सो रहे थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर होगा फॉर हाउ लॉन्ग टाइम हैड यू बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग टाइम हैड यू बीन स्लीपिंग। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलें तो क्या हो जाएगा? तुम कितनी देर से सो रहे होगे। तो आप टाइम जो लगाओगे पहले लगाओगे क्या? फॉर हाउ लॉन्ग टाइम पहले आ जाएगा, उसके बाद विल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? फॉर हाउ लॉन्ग टाइम विल यू हैव बीन स्लीपिंग। अंडरस्टैंडिंग? ओके, लास्ट पे जाएंगे हम लोग, यूज ऑफ फॉर हाउ मेनी डेज। फॉर हाउ मेनी डेज के प्लेस पे आप फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स भी यूज कर सकते हो। फॉर हाउ मेनी डेज का मतलब होता है कितने दिनों से। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तुम कितने बजे से सो रहे हो। इसका स्ट्रक्चर बनेगा फॉर हाउ मेनी डेज, हैज और हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट करेंगे फॉर हाउ मेनी डेज हैव यू बीन स्लीपिंग। अगर हम इसको चेंज करें बॉक्स नंबर 11 पे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, तो क्या हो जाएगा? तुम कितने दिनों से सो रहे थे, यानी फॉर हाउ मेनी डेज, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट करने के लिए फॉर हाउ मेनी डेज हैड यू बीन स्लीपिंग। लास्ट में आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इस सेम सेंटेंस को उसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम कितने दिनों से सो रहे होगे। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? फॉर हाउ मेनी डेज, उसके बाद विल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हैव, बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर हाउ मेनी डेज विल यू हैव बीन स्लीपिंग। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सारे टाइम फॉर्मेट को याद रख लेना है। सिंस व्हेन मतलब कब से, सिंस व्हाट टाइम यानी कितने बजे से,
फॉर हाउ लॉन्ग टाइम यानी कितनी देर से, फॉर हाउ मेनी डेज यानी कितने दिनों से। अगर ये टाइम याद रहेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर बनाते समय इन टाइम फॉर्मेट्स को आपको सबसे पहले रखना है। क्यों? कि क्वेश्चन वर्ड को हम लोग सबसे पहले रखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ टाइम भी आ गया है, इसलिए सबसे पहले इनको रखेंगे। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका बिन, वर्ब एंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में सारे के सारे जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड थे अलॉन्ग विद टाइम हम इनका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखिएगा, वीडियो को रीचेक करिएगा। कोई डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग? ऑलराइट, सो टाइम हैज बीन ओवर टुडे, आई विल मीट टुमारो द सेम। Get on my head. 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 Get on